नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को और कीटोन्स का नेम्स कैसे लिखे जाते हैं ये आज हमने पढ़ना है। तो जो कॉमन नेम, दो तरह के नेम्स होते हैं, एक कॉमन नेम्स होते हैं और एक होते हैं आयोपिक नेम। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। जो कॉमन नेम है एल्डिहाइड्स के, वो ऑब्टेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो सिंपली जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम है तो आगे उनके नेम्स के साथ आईसी हटा के तो वहाँ पे एल्डिहाइड लिख दिया जाता है। जैसा कि ये एग्जांपल्स में है, ये है फॉर्म एल्डिहाइड। तो अगर यहाँ पे OH होता तो ये होता फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। तो आईसी लगा के फॉर्म और एल्डिहाइड लगा रही है। इसी तरह एस्टिक होता है, आईसी हटा के वहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया तो ये बन गया एसेट एल्डिहाइड। इसी तरह प्रोपेनल एल्डिहाइड एंड ब्यूटाइरल एल्डिहाइड हो गया। देन पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ पोजीशंस को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो जो एडजेसेंट कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, देन बीटा, गामा एंड सिग्मा। तो एडजेसेंट कार्बन के से हम ये स्टार्ट करते हैं पोजीशनिंग किसी दूसरे ग्रुप की कि किस जगह पे है, अगर चेन के ऊपर मौजूद है। आयोपिक नेम। फर्स्ट आयोपिक क्या होता है? आयोपिक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये नेम्स वगैरह सारे तरतीब दिए हैं। तो आयोपिक नेम ऑफ एल्डिहाइड्स ये ड्राइव किए जाते हैं एल्केन से। कॉमन नेम ड्राइव किए जाते हैं एल्डिहाइड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन ये अल्केन्स से आयोपिक नेम लिए जाते हैं। सिंपली जो अल्केन का ई होता है उसको हटाकर उसकी जगह पे AL लिख देते हैं आयोपिक नेम्स में, ठीक है। और पोजीशन अगर कोई और ग्रुप लगा हो तो वो इंडिकेटर नंबर्स से यूज़ करते हैं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, बताते हैं। नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो कार्बोनाइल कार्बन के स्टार्ट होगी, और जो अरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जैसा कि बेंजल एल्डिहाइड वगैरह हो गया, वहाँ पे उनके आयोपिक नेम्स नहीं हैं दिए हुए, उनके आयोपिक नेम्स नहीं होते। स्टार्ट करते हैं। ये है मेथनल। मीथेन, एक कार्बन वाले जो अल्केन होता है उसको मीथेन बोलते हैं, उसकी ई हटा के AL लगा दिया, मिथेनल। अब इथेन होता है, 2 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसकी ई हटा के AL लगा दिया, इथेनल। सेम प्रोपेनल, ये बेंज एल्डिहाइड है, इसका उन्होंने कोई आयोपिक नेम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे अरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन से बेंज आगे एल्डिहाइड लगा दिया है उन्होंने। देन अगर कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको कैसे ज़ेर करेंगे? सिंपली ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन, वहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जिस कार्बन पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उस कार्बन को यहाँ पे पॉइंट करते हैं। फर्स्ट क्या है, इस एग्जांपल में है 2 पे क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है तो 2 ब्यूटानल। देन कीटोन्स हैं। जो कीटोन्स के हैं कॉमन नेम्स वो एज इट कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके साइड पे बाकी के लिखे जाते हैं कंपाउंड, जैसे कि मिथाइल, ये दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हैं तो हम इसको लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन्स। अगर फ़र्ज़ के एक तरफ एक से ज़्यादा हेट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक जैसे सेम ग्रुप नहीं लगे हुए, तो उनको क्या बोलेंगे? अगर तो सेम है तो डाई मिथाइल आ गया। अगर दोनों तरफ अलग-अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, यानी कि जो इथाइल का ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, तो हम ये लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। कीटोन वर्ड अलहदा से लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये थे इनके कॉमन से नेम्स। अब आयोपिक नेम्स इनके
आयोपिक नेम से पहले कीटोन की जो पोजीशंस हैं अगर सेम हों, मतलब कि जिस तरह ये है डाईमिथाइल कीटोन, यहाँ पे अगर दोनों ग्रुप्स सेम लगे हुए हैं दोनों तरफ साइड्स पे तो ये होंगे सिमेट्रिकल कीटोन्स, और अगर हेट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं यानी कि सेम नहीं है तो एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स ये कहलाएंगे। आफ्टर दैट है आयोपिक नेम्स ऑफ कीटोन्स, तो ये अल्केन से ड्राइव किए जाते हैं। अल्केन का ई जो होता है वो उनको हटाकर ONE लगा दिया जाता है साथ में, तो ये आयोपिक नेम बन जाते हैं। और अगर यहाँ पे भी सेम अगर कोई दूसरा ग्रुप किसी कार्बन पे लगा हुआ हो तो उसको इंडिकेट करते हैं नंबर के साथ। नंबरिंग स्टार्ट होती है कार्बोनाइल कार्बन से, और एरोमेटिक जो कीटोन्स हैं उनका भी आयोपिक नेम्स नहीं दिए गए। तो ये था हमारा आयोपिक नेम एंड कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बाकी के लिए देखते रहिए और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ बाकी लेक्चर्स में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी मज़ीद वीडियो मिल सकें, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।